जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी हम घाटशिला आ गए हैं और घाटशिला में देख रहे हैं अन्य अन्य जगहों पे अन्य अन्य चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ मैंने पहले ही कई एक वीडियो रिलीज किया है इस विषय पे कि यहाँ यूरेनियम पाया जाता है, यहाँ तरह तरह के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन जब आज हम प्रचार प्रसार करने के दौरान जब कई एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम गए तो वहाँ दो तीन चीज़ों को हम ग्रहण किए और दो तीन चीज़ों को देखें। दो तीन चीज़ों में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं वो हम आपको प्राथमिकता से बताएंगे और कैसे जो बुंडू में सभा होनी थी आदिवासी समाज का जन आक्रोश महारैली, उस सभा के चलते कैसे हमारे 7 आदिवासी समाज के जो हमारे भाई थे अब हमारे बीच नहीं रहे और लगभग शायद 20-22 जन मानस ऐसे भी हैं जो काफ़ी पीड़ित हैं और काफ़ी परेशान हैं। उनको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है। अब देखना है कि क्या कुछ सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं है। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, इसको सुनिएगा, समझिएगा और आपसे कुछ निवेदन भी करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। सहयोग करना चाहते हैं वो स्कैनर में भी कर सकते हैं, नंबर में भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे हमें सहयोग पहुंचा सकते हैं। तो आपको चलिए दो तीन प्रमुख चीज़ें हम बताते हैं। आज 30 तारीख था, माफ़ कीजिएगा कल 30 तारीख था और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद 31 तारीख है। और 30 तारीख को जो हमारे अमित भाई थे उनके लिए बेल फाइल की सुनवाई थी जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो आगे का क्या प्रावधान होगा, लेकिन वकील जो थे उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो आपको सुन के भी आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उस जाति प्रमाण पत्र में दो तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत ही रेयर होती हैं। पहला चीज़ कि जब आपका जाति बनता है तो उस जाति बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, खतियान या फिर केवाला, यही दो चीज़ें होती हैं जो चाहिए। और उसके लिए भी बहुत सारा प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि कर्मचारी रिपोर्ट, सीओ का लॉगिंग में जाएगा, बीडीओ के लॉगिंग में जाएगा और फिर वो आपके तक पहुँचेगा, तब एक जाति प्रमाण पत्र बनता है। और जो हमारी जो महिला, हम तो उनके बारे में बोलना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी है बोलना, काहे कि वही व्यक्ति के वजह से, वही महिला के वजह से आज अमित महतो जेल में है। वो जो महिला नेत्री हैं जो अपने आप को बड़ा गर्व से कह रही थी कि हम मुंडा वंशज से हैं, हम मुंडा परिवार से हैं, उनके जो जाति प्रमाण पत्र में जो जाति का जिक्र किया गया है वो उरांव जाति से है। अब कहिएगा कि उरांव में भी एसटी एक्ट लगता है, निश्चित तौर पे उरांव में भी एसटी एक्ट लगता है और आपका मुंडा में भी लगता है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन संदेह यहाँ ये उत्पन्न हो रहा है कि अगर वो उरांव से है तो फिर मुंडा का सर्टिफिकेट उनका बना कैसे? उनके खतियान में उनके वंशज अगर उरांव है तो फिर मुंडा का सर्टिफिकेट बना के दिए कैसे? यहाँ तो अब ये भी संदेह उत्पन्न हो जा रहा है कि क्या वो सच में आदिवासी हैं भी या फिर उनका सर्टिफिकेट ही फर्जी है। ये तो आप संदेह के घेरे में वो खुद आ रही है, काहे कि उन्होंने कोर्ट को ये बताया है, उन्होंने ये कोर्ट को स्पष्ट किया है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो टाइपिंग मिस्टेक है, हम उरांव हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक में मुंडा लिखा दिया है। जरा सोच के देखिए कि कितना ये लोग बना रहे हैं लोगों को। ऐसा होता है क्या? आपका टाइपिंग मिस्टेक में मुंडा का स्पेलिंग कुछ और है, उरांव का स्पेलिंग कुछ और है, कैसे मैच हो सकता है? और उसके एवज में एक व्यक्ति का नहीं है, फिर कर्मचारी को पूछा जाएगा, सीईओ को पूछा जाएगा, वीडियो को पूछा जाएगा, जो ऑपरेटर उसको लॉगिन किया होगा, कैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है? कोनो हाथ से तो जाति सर्टिफिकेट बनता नहीं है, सर्टिफिकेट बनता है और सारा ऑनलाइन, और ऑनलाइन में खेला कंप्यूटर का होता है, तो कंप्यूटर में स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हो सकता है? आपके मोबाइल में मिस्टेक नहीं हो सकता है तो कंप्यूटर तो बहुत बड़ा चीज है। और वही सर्टिफिकेट के चलते आज अमित महतो जेल में है, जिसका आज बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब कहानी यहां नहीं खत्म हो रहा है, कहानी यहां नहीं खत्म हो रहा है। एक व्यक्ति जो है आज जेल में है एक महिला के चलते, एक महिला के चलते ही ना जेल में है। और दूसरे तरफ आज जो जन आक्रोश महासभा था, जो आदिवासी समाज का एक विरोध था, जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोगों को जुटाया जा रहा था, किसका विरोध? कुर्मी समाज जो एसटी में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके विरोध में ये जो आदिवासी समाज के संगठन के लोग जा रहे थे और एक सवारी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और उस सवारी गाड़ी के एक्सीडेंट में 7 आदिवासी भाई हमारे बीच नहीं रहे और लगभग 20 से ऊपर संख्या में लोग काफ़ी गंभीर चोट से ग्रसित हैं। उनको इलाज कराया जा रहा है। भगवान से यही कामना है कि सारे लोग ठीक हो जाएं। लेकिन ये जो 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है, ये जो अपने आप को आदिवासी संगठन के जो हितैषी कहते हैं, जैसे कुछ एक नाम है प्रेम साई मुंडा, निशा भगत, ज्योत्सना करकेटा और भी बहुत सारे नाम हैं,
जो नाम इस आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करते हैं और पूरे झारखंड में अभी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम आदिवासी समाज के वो तमाम भाइयों से पूछना चाहेंगे जो मुझे गाली लिखते हैं कमेंट में, वो 7 परिवार के जो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे और जो वो 20 परिवार के लोग आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके सहयोग में आप कितना कितना पैसा डोनेट कर रहे हैं वो हमको कमेंट में बता दीजिएगा। आप कितना कितना पैसा सहयोग कर रहे हैं ये हमको कमेंट में बता दीजिएगा। वो परिवार को तो आप ला रहे थे भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए, कोनो भाषण देने के लिए तो आप ला नहीं रहे थे। काहे कि भाषण देने वाले कभी सवारी से नहीं आते हैं, भाषण देने वाले सदैव स्कॉर्पियो, BMW और फॉर्च्यूनर से आते हैं, कभी वो सवारी से नहीं आते हैं। और वो इसलिए एक्सीडेंट हुआ होगा कि आज से ठीक 1 से 1.5 महीना पहले जब हम रांची आ रहे थे तो आपको एक लाइव दिखाया था मैंने, और उस लाइव में सवारी के अंदर भी लोग बैठे थे और सवारी के ऊपर भी लोग बैठे थे। वही हाल इस सवारी गाड़ी का भी रहा होगा, क्योंकि सवारी गाड़ी की जो सीट होता है वो कितना सीट होगा, 5 सीट आगे, माफ कीजिएगा 3 सीट आगे, बीच में 5 सीट और 5-5 10 मोटा मोटी 15 सीट। लेकिन उस गाड़ी में यह बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में जो संख्या 28-30 लोगों की है, यानी कि निश्चित तौर पे उस गाड़ी के छत पे भी लोग बैठे होंगे। तो वो तो बेचारे भीड़ का हिस्सा बनने आ रहे थे, अब उनका तो परिवार से लोग चला गया। तो क्या ये हमारे प्रेम शाही मुंडा, क्या ज्योत्सना करकेटा, क्या निशा भगत, ये उन परिवारों को मुआवजा के तौर पे कितना कितना पैसा के अनाउंसमेंट कर रही है कल रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये तमाम आदिवासी संगठनों को बताना चाहिए। और अगर ये लोग नहीं करते हैं ऐसा, अगर ये लोग नहीं करते हैं ऐसा, उस परिवार को मदद नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो अभी राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, अभी राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार है। और इस हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासी के अभी 29 विधायक हैं और 30वां विधायक बनाने की इस घाटशिला में तैयारी चल रही है। 29 विधायक है ना, आप आंदोलन को तो समर्थन कर नहीं रहे हैं, कुर्मी को एसटी में सम्मिलित करने के लिए पहले से ही आप साइन करके तैयार हैं। तो आपका तो कुछ रोल मॉडल पता ही नहीं चलता है कि झारखंड को आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो अभी जो वो 7 परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके मुआवजा के लिए ये सरकार क्या घोषणा करती है? अभी तक तो कुछ नहीं है, कल तक कुछ नहीं था, अभी तक कुछ नहीं है। जब वही प्रकरण में वहां HIV वाला जो ब्लड चढ़ा दिया जाता है और HIV वाले ब्लड में ये सरकार के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम 2-2 लाख रुपया मुआवजा देते हैं। यही इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये जब कोई अल्पसंख्यक के बेटे के साथ या किसी के साथ अन्याय होता है तो तुरंत पहुंचते हैं और उनके लिए मुआवजा की राशि तय हो जाती है। तो अभी तक सरकार इस विषय पे मौन क्यों है? अभी तक सरकार इस विषय पे मौन क्यों है? सरकार क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है कि उन 7 परिवारों को कितना कितना मुआवजा दे रही है? उन परिवारों को कितना मुआवजा मिलना चाहिए, ये आप हमको बताइएगा। मेरे अनुसार से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि उन परिवारों को कम से कम 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक नौकरी मिलना चाहिए। ये हमारे सुप्रीमो का फेसबुक हैंडल पे लिखा हुआ है, ये आप जाके पढ़ सकते हैं। और अभी तक लगभग झारखंड में 29, मैं विधायक की बात कर रहा हूं, आदिवासी समाज से सांसद भी हैं, किसी के भी सोशल मीडिया हैंडल पे ये नहीं लिखा गया है कि हम उस परिवार को, संवेदना व्यक्त का मैसेज देख लिए होंगे आप, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन मुआवजा कितना दिया जा रहा है उन परिवारों को वो अभी तक नहीं बताया जा रहा है। और आदिवासी समाज के जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्या उनको जो रांची का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है जैसे कि अपोलो, मेदांता या फिर अन्य जो हॉस्पिटल हैं, जो बेहतर हॉस्पिटल हैं, क्या ये संगठन उसमें इलाज करवाएंगे उनका, या फिर रिम्स और सदर भेज दिया जाएगा, या फिर रिम्स और सदर भेज दिया जाएगा कि 7 लोग तो वहां स्पॉट पे डेथ कर गए हैं और बाकी जो बचे लोग हैं उनका मृत्यु हॉस्पिटल में भी हो जाए? काहे कि इनका तो ठर ठिकाना है नहीं। ये लोग ब्लड HIV वाला चढ़ा देते हैं, वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होगी, अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होगा, अगर सब कुछ भी होगा तो बेड की व्यवस्था नहीं होगी, काहे कि सारे इमरजेंसी में गए होंगे। तो ये सरकार पहले स्पष्ट करे 2 चीजों पे, एक कि वो परिवार को कितना मुआवजा देना चाहती है, दूसरा कि उनका रांची का कौन से सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहती है। या फिर मंत्री विधायक का तो कमर भी दर्द करता है तो दिल्ली चले जाते हैं ये लोग। तो क्या ये जो आदिवासी समाज के जो सारे लोग हैं, जो हितैषी कहते हैं अपने आप को, क्या ये सारे लोग दिल्ली एम्स या फिर 40 जैसे हॉस्पिटल में वो आदिवासी समाज के लोगों का इलाज कराएगी? ये अपने आप में एक सवाल है और इस सवाल का जवाब ये घाटशिला की चुनाव में जनता को देना चाहिए। ये घाटशिला का जो इलेक्शन आप देख रहे हैं, यहां पे मुख्यमंत्री जी के दोनों सुपुत्र हैं। मुख्यमंत्री जी के एक तरफ आपके जो हैं
चंपई सोरेन जी के सुपुत्र हैं और दूसरे तरफ जो है वो रामदास सोरेन जी के सुपुत्र हैं। मैंने दोनों मुख्यमंत्री इसलिए कहा कि हेमंत सोरेन जी अभी वर्तमान में और उनके जो सोमेश सोरेन बेटे हैं उनको पिता तुल्य मानते हैं, इसलिए मैंने कहा दोनों मुख्यमंत्री के बेटे हैं और दोनों तरफ से मुख्यमंत्री प्रचार करने आ रहे हैं। लेकिन यहां मजे वाली ये बात है कि अभी घाटशिला की जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ के जो जनमानस है, यहाँ के जो सुदूरवर्ती इलाके के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि कुर्मी आंदोलन का है और आदिवासी विरोध का हो रहा है, नहीं पता है। आपको अगर नहीं यकीन है तो हम आपको आज से कल तक में या फिर अगले दिन में कभी भी आपको ये दिखा देंगे और पूछ के बता देंगे कि जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहां पे उनको पता ही नहीं है कि कुर्मी आंदोलन क्या है और आदिवासी आंदोलन क्या है। उनको कुछ नहीं पता है, उनको जरा सा भी कुछ नहीं पता है। सिर्फ उनको ये पता है कि चुनाव आ गया है और चुनाव के समय में हमारे जो नेता है वो आएंगे और 500, 100 रुपया, 200 रुपया, 20 रुपया देंगे और मुर्गा की व्यवस्था कर देंगे और जिस दिन चुनाव होगा उस रात में हमको 100-200 वोट के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। उनको ये पता है, उनको ये कतई नहीं पता है कि आदिवासी का समर्थन कौन कर रहा है, कुर्मी का विरोध कौन कर रहा है, कुछ नहीं पता है। बस ये ड्रामा रांची में हो रहा है और आज उसी ड्रामे का शिकार लगभग 27-28 लोग हो गए। उसी ड्रामे का शिकार 27-28 लोग हो गए। अगर विरोध करना ही है, मेरा साफ शुरू से यह कहना रहा है कि विरोध करना ही है, अगर कि हम कुर्मी समाज का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, तो संवैधानिक तरीके से आपके पास 29 विधायक है, या 29 के 29 काहे नहीं बोल रहे हैं? अभी तो चुनाव है। जिस तरह से अभी वर्तमान में एक चीज और देखने को मिल रहा है, घाटशिला चुनाव में एक और व्यक्ति हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी वोट का बहिष्कार करवा रहे हैं कि नहीं, हम लोग सरकार को संदेश देना चाहते हैं। और यही वो लोग हैं, जब कुर्मी समाज रेल टेक रहा था तो यही लोग कहे थे कि हमारा बात अमित शाह से हो गया है, हमारा बात नरेंद्र मोदी से हो गया है और हमको वार्ता करने के लिए समय दे दिया, यही लोग बोले थे। और तभी रेल टेका का आंदोलन टूटा था, हमको याद है बढ़िया से, काहे कि हम भी उसको देख रहे थे और हम भी उसको पढ़ रहे थे। टाइगर जब पहुंचे थे अंतिम में तो यही बोला गया कि बात हो गई है, हम लोग को बैठक में जाना है। और आज यही लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम एसटी क्या बोलते हैं, नो एसटी नो वोट, कुर्मी समाज एसटी में नहीं जाएगा, हम लोग इसलिए विरोध करके सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं। तो हम वही बोल रहे हैं, जो हमारे अमित भैया हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कह रहे हैं कि आप चले जाइए बंगाल में 25 और 26 में चुनाव है, 26 में चुनाव है बंगाल, चले जाइए और वहां कुर्मी समाज का विरोध करिए कि हम लोग वोट नहीं करेंगे जब तक एसटी में शामिल नहीं होंगे। अगर आप में है हिम्मत तो चल जाइए। यहाँ कितना वोट है कुर्मी समाज का, वो देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक। आप ये वोट बहिष्कार करवा के ये साबित करना चाहते हैं कि जेएलकेएम का ग्राफ नीचे चला जाएगा। आपका प्रयास ये है, कोई आप एसटी और उष्टी में शामिल कराने की वोट बहिष्कार का कोई विचार नहीं है। आपका सिर्फ ये विचार है, आपको भी बढ़िया से पता है कि अभी कुर्मी समाज 100 में 100% वोट अगर किसी को करेगा तो जेएलकेएम को करेगा और यही आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और यही कहानी है। तो देखना अब ये है कि क्या वो सारे लोग जो हमको गाली लिख रहे थे वो तमाम संगठन के लोगों को गाली लिखेंगे भी कि नहीं लिखेंगे, और जो मसीहा बता रहे थे अपने आप को, क्या उस परिवार को मदद करने के लिए वहां पहुंचेंगे? रांची के सबसे बेहतर हॉस्पिटल में क्या उनकी इलाज होगी? दिल्ली उनको शिफ्ट किया जाएगा? मुआवजा के तौर पे 10 लाख रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपनी प्रतिक्रिया लिख के बताइएगा। बाकी घाटशिला के ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको जो दिखा रहे हैं वो लगातार दिखाएंगे और कैसे यहाँ के जनमानस को ठगा गया है आप देखिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो मेरे नए साथी देख रहे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और ज्वाइन करके हमें समर्थन कीजिए, सपोर्ट करिए और चैनल को मजबूत करिए। जो आर्थिक सहयोग पहुंचाना चाहते हैं, जो अपने आप में आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, वो मुझे स्कैनर के माध्यम से भी सपोर्ट भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।